आपने साधुओं को ग्रीष्मकाल में वाचना के लिए बुलाया, प्रार्थना करके लाए, वाचना का टाइम मिले। हमने कहा वाचना हम 1 सप्ताह की करेंगे, प्राय करके करते हैं, या 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं वाचना, क्योंकि अन्य भी कार्यक्रम है। क्या कहा आप लोगों ने? नहीं महाराज जी, कम से कम महीने भर का टाइम तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं। हमने कहा चलो देखते हैं, महीना भर तो नहीं, फिर भी ये सोच करके कि 18 दिन का एकदम समय मिल जाएगा, 18-20 दिन का समय। और आप लोगों ने प्रार्थना की, चलो ठीक है 18 दिन का ही सही है। अब वाचना के लिए लाई 19 जून को। फिर क्या किया आपने? वाचना की स्थापना के बीच में ही 23 जून को चातुर्मास की घोषणा। 4 दिन भी नहीं हो पाई तब तक फिर आपने क्या नाम है ऐसी भक्ति निष्ठा की, निष्ठा के साथ भक्ति समर्पण, कि चातुर्मास की घोषणा भी आपके यहाँ हो गई। महानुभाव, तो ये श्रावक का विशेष समर्पण होता है। पहले यह माता जी के लिए लेने गई तो महावीर जयंती की प्रार्थना की और चातुर्मास भी करा लिया। तो समाज का जब विशेष लगाव होता है तो साधु भी उस समाज को छोड़ करके नहीं जाते, व्यवहार भी करते हैं तो उस समाज को टच करके ही जाते हैं। भैया ठीक है, वहाँ धर्मात्मा श्रावक है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। वहाँ जा कर के हमारी भी साधना में वृद्धि होती है। और जिस समाज में जागरूकता नहीं हो तो बड़ी समाज भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। साधु कहें ठीक है भैया, अपन शॉर्ट रास्ता देख लो, समाज को छोड़ दो, कोई बात नहीं। समाज में जागृति नहीं है, समाज को ऐसा न लगे कोई भारभूत हो गई, साधु हमारे पर भार हैं, अब कौन संभाले क्या करे, तो साधु भी दूर से चले जाते। तो यहाँ कह रही हैं कि दिगंबर साधु वहीं जाते हैं जहाँ पर उत्तम साधक हों, उत्तम दाता हों, जहाँ पर स्वाध्याय प्रेमी विद्वान हों, जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण अनुकूल हो, जहाँ पर अभिषेक पूजन करने वाले, जहाँ पर स्वाध्याय में रुचि लेने वाले, जहाँ पर साधु भक्ति में रुचि लेने वाले श्रावक होते हैं। और जब साधु आ जाते हैं तो समाज का वातावरण बदलता चला जाता है। जैसे पुष्पों के आने से वातावरण सुगंधित हो जाता है, कमरे में छिड़क दो तो सभी सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही वहाँ पर वातावरण भी बदल जाता है। तस्मिन् दया सोहम संति, जहाँ पर व्रती रहते हैं, जहाँ पर त्यागी पुरुष रहते हैं, भगत जी रहते हैं, जहाँ पर दिगंबर संत रहते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, आर्यका माताएं रहती हैं, अहिलक जी शुल्लक जी या ब्रह्मचारी पद्माधारी रहते हैं, वहाँ पर दया का प्रसार होता है, दया का विस्तार होता है, दया वृद्धि को प्राप्त करती है, दया की जड़ें गहरी हो जाती है। महानुभाव, उस समाज में सुख की लहर आ जाती है। जैसे हवा के चलने से नदी, समुद्र, तालाब या झील आदि में लहरें उठने लगती हैं, ऐसे ही त्यागी व्रती और दिगंबर साधुओं के माध्यम से समाज में भी आनंद की लहरें उठने लगती हैं, सुख की लहरें उठने लगती हैं, त्याग की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। और तो और साधुओं के प्रभाव से समाज में शांति होती है। जब साधु नहीं थे तो समाज में खींचतान चलती है, कमेटी में झगड़े हो रहे, समाज के व्यक्ति रूठ के बैठ गए, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। और साधुओं के आने से सब भूल गए मनोविकारों को, विवाह पंक्ति भूल करके सब प्रेम के साथ एक साथ धर्मामृत का पान करने लगे, जैसे गाय और सिंह एक घाट पे पानी पीने लगे। इतना आनंद कि गाय का बछड़ा सिंहनी का दूध पीने लगा और सिंहनी का बच्चा गाय का दूध पीने लगा। सर्प और नेवला, मयूर और सर्प आपस में प्रेम क्रीड़ा करने लगे। आचार्य शिवदानंद जी महाराज कई बार समझाते थे कि देखो हम साधु वर्ग समाज में जाकर के उतना प्रभाव न छोड़ पाए कि गाय और शेर कोई घाट पे पानी न पी पाए या सर्प और नेवला एक साथ न रह पाए, तो कम से कम इतना तो हमें समाज में जाकर के साधु कर देना चाहिए कि 2 भाई तो कम से कम अलग अलग न बैठें, 2 भाई तो कम से कम एक थाली बैठ के भोजन कर सकें। महानुभाव, इतना तो है।
और आपको स्वयं मालूम है जहाँ जहाँ साधुओं के चातुर्मास हुए हैं, अभी चल रही हैं, वे स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि वास्तव में साधुओं ने अपनी साधना में वृद्धि की है, उपवास किए, किसी ने शक्ति अनुसार 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 इतने उपवास तक किए, किसी ने इससे ज़्यादा भी उपवास किए। स्वाध्याय में कई ग्रंथ कंठस्थ किए, अथवा स्वाध्याय किया कई ग्रंथों का, या क्लासें ली, या प्रवचन दिए, उसके माध्यम से श्रावकों को जो मिलता है वह तो श्रावक जाने, पर साधुओं को अच्छी समाज मिल जाए तो निस्संदेह साधना में वृद्धि बहुत होती है। और साधु चातुर्मास के लिए ऐसी समाज देखते हैं जहाँ साधना में वृद्धि हो। 8 महीने तो विहार करते करते जाते हैं, किंतु 4 महीने ये सोच कर के कि यहाँ बैठ कर के साधना में वृद्धि हो, तप में वृद्धि हो, स्वाध्याय में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो, ध्यान में वृद्धि हो, और साधकों के लिए पुण्य का लाभ हो। तो यहाँ की समाज ने तो पूरा लाभ लिया है ना। क्या बात है, ये प्रसन्नता बता रही है कि नोएडा की समाज ने निस्संदेह 2019 के चातुर्मास का जो भरपूर लाभ लिया है, तो वे लाभ अन्य समाज भी ले सकें। तो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि दिगंबर संत त्यागी व्रति जहाँ विद्यमान रहते हैं वहाँ पर दया, सुख और शांति नियम से वृद्धि को प्राप्त होती है, नियम से, क्योंकि जो जैसा होता है अपना वैसा प्रभाव छोड़ता है। आप सबके जीवन में भी सुख शांति आदि गुणों की वृद्धि हो, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की सिद्धिभ्य। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्राणियों के जीवन पर भौतिक वातावरण के साथ साथ उसके खान पान का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार व्यक्ति का आहार पान होता है उस प्रकार उनकी विचारधारा भी चलती है, उसके क्रियाकलाप और वचनालाप प्राय करके उसी प्रकार के होते हैं, उसका व्यवहार भी उसके आहार से प्रभावित होता है। पशुओं में यदि मांसाहार की प्रवृत्ति है तो उन पशुओं की प्रवृत्ति क्रूरता से युक्त होती है। जिन पशुओं में शाकाहार की प्रवृत्ति है, जो घास फूस खाते हैं, उन पशुओं का व्यवहार प्राणियों के प्रति अलग ही होता है। इसलिए पशुओं को 2 प्रकार से बांट दिया, एक जंगली जानवर और एक पालतू जानवर। पालतू जानवर बड़े भद्र, सरल, सहज और निरीह वृत्ति से युक्त होते हैं। जंगली जानवर जंगल में रहने से उनमें प्राय करके क्रूरता का परिणाम, हिंसा का परिणाम एवं अपनी आत्मरक्षा करने के लिए वह छुपने की कोशिश करते हैं। जब घरेलू या ग्रामीण जो पशु पक्षी होते हैं वे मनुष्यों के आश्रय पाकर के अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। जंगली जानवरों में ये प्रवृत्ति होती है, वे मनुष्यों से भयभीत होकर के
उनसे दूर भागने की चेष्टा करते हैं। वे सोचते हैं ये हमारे लिए मृत्यु की तरह से है। वे मनुष्यों पर विश्वास नहीं कर पाते। यह पशु पक्षियों की बात ही नहीं, मनुष्यों में भी यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है तो उनके परिणामों में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। कुछ मनुष्यों को जो आर्य कहे जाते हैं उनकी प्रवृत्ति अन्य प्रकार की होती है, और दूसरे प्रकार के मनुष्य जो म्लेच्छ कहे जाते हैं उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण, उनका व्यवहार कुछ पृथक ही होता है। आहार में परिवर्तन आने से व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन आने से आचरण भी परिवर्तित होता है तथा विचार भी परिवर्तित होते हैं। इसलिए किन्हीं वैज्ञानिकों ने तो ये कहा है, यदि व्यक्ति को बदलना है तो उसके भोजन को बदल दो, व्यक्ति को बदलना है तो भोजन के समय को बदल दो, व्यक्ति को बदलना है उसके पेय पदार्थों को बदल दो, और जिनके माध्यम से वह अभी तक भोजन करता रहा अब भोजन कराने वाले व्यक्तियों को बदल दो। कभी भोजन कराने वाला व्यक्ति कोई दूसरा था, वह उसे भोजन एक संकलित परिणामों के साथ कराता था, अब उसे भोजन विशुद्ध परिणामों के साथ कोई कराता है तो फिर उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, विचारों पर भी पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को रोगी करना हो तब उसे भोजन कराने वाला व्यक्ति वह मन में रोग की भावना भाले कि ये भोजन इसके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाए। उस भावना का प्रभाव भोजन पर जाएगा और उस भोजन को करने वाला व्यक्ति रोगी बन जाएगा। व्यवहार में देखा जाता है एक दृष्टि दोष नाम का एक दोष माना जाता है। वही भोजन माता के हाथ से ग्रहण किया, उसी भोजन को यदि पत्नी के हाथ से ग्रहण किया, उसी भोजन को किसी शत्रु के हाथ से ग्रहण किया, भोजन ज्यों का त्यों है, किंतु उसके साथ भावनाएं बदलने से उसका प्रभाव भी बदल जाता है। जो व्यक्ति उस भोजन को भी अशुद्ध और अभक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, उनके साथ अच्छी भावनाएं भी करें तब भी उन पर अच्छी भावना का उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाता। जैसे कोई व्यक्ति यदि सड़े गले पदार्थों को स्वर्ण के पात्र में रख कर के भी ग्रहण करे तो सड़े गले पदार्थ उत्तम फल को देने वाले नहीं होते, उत्तम विचारों को करने वाले नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति संतोष के साथ, बड़े प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ और वह हृदय में करुणा का भाव रखते हुए सूखी रोटी भी खाता है तो उसकी सूखी रोटी भी उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, उसके लिए सुख और शांति देने वाली होती है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जंगल में रह कर के सूखी रोटी नमक के साथ या किसी साग भाजी के साथ बड़े प्रेम से खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति ऐसा भी है कि वह अपना भोजन करने के लिए दिन भर में 100, 200, 500, 1000 रुपये भी खर्च करता है और अच्छे से अच्छे होटल पर जाकर के भोजन करता है। उस भोजन को करने के उपरांत भी उसका शरीर रोगी हो जाता है। वे प्रति महीने अपने शरीर का चेकअप भी कराता है, कोई रोग तो नहीं हो रहा, और अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा भोजन करने का भाव रखता है, उसके उपरांत भी शरीर को निरोगी नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर एक सामान्य सा भोजन करने वाला व्यक्ति जंगल में से प्राप्त शाक सब्जी फल खाने वाला व्यक्ति वे निरोगता को प्राप्त, उसके शरीर में सामर्थ्य भी है और परिणामों में निर्मलता भी। इसलिए आचार्यों ने लिखा है आहार के संबंध में कि कौन सा आहार सुख और शांति का कारण है, कौन सा आहार सुख के लिए, धर्म और देश के लिए उन्नति का कारण बनता है। एक अहिंसक आहार नाम का एक शास्त्र है, उसमें पूरी चर्चा आहार के संबंध में ही है। आचार्य महोदय ने एक राष्ट्र शांति मार्ग नाम का ग्रंथ भी लिखा है। उस ग्रंथ में जो देश के प्राणियों का आहार देश हित में कौन सा हो सकता है तो बताया है, ऋषाहारम हो उज्जेज्य मंसाहारम च मादकम धम्म देशम सुखेदुम स्वसंति कारणम।
ऋषाहारम हु उज्जिज्जा, रात्रि में आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, रात्रि में भोजन छोड़ देना चाहिए। चिड़िया भी रात्रि में भोजन नहीं करती। जो पालतू पशु हैं घर में रहते हैं वे भी प्राय करके रात्रि में भोजन नहीं करते। दिन में ही गाय चर करके आती है, रात भर जुगाली करती है। और भी जो जानवर हैं, गाय भैंस आदि, बैल आदि, घोड़ा आदि, वह भी प्राय करके दिन में ही भोजन कर लेते हैं, रात में चैन से बैठ करके नींद लेकर के उसका पाचन करते हैं। निशाहार करने में क्या दोष है? तो लेखक का भाव ऐसा प्रतीत होता है कि निशाहार में जीव हिंसा का दोष तो है ही, इसके साथ साथ सूर्य की किरणें न होने से, अंधकार हो जाने से संभव है व्यक्ति की सात्विक वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। दिन में सूर्य के प्रकाश में, प्राकृतिक प्रकाश में, शुद्ध वातावरण में आहार करने से उसकी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, उसके विचार भी ठीक रहते हैं। रात्रि में आहार यदि सात्विक भोजन भी किया जाए तब भी उसकी प्रवृत्ति तामसिक हो जाती है। संभव है रात्रि में प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। जीवों की उत्पत्ति होने से वे जीव सूक्ष्म होते हैं, नेत्रों से सहज में दिखाई नहीं देते, तो वे जीव भी भोजन के साथ चले जाते हैं। दूसरा कारण ये भी है, प्राय करके अधिकांश लोग जो गंदे कार्य करने वाले हैं वे सूर्य के अस्त होने पर ही रात्रि में कई व्यसन और पाप के कार्य करते हैं। वे कार्य दिन के प्रकाश में संभव नहीं हैं। रात्रि में चोरी होती है, डाके डाले जाते हैं, व्यभिचार के दोष होते हैं, रात्रि में मारपीट, कितने कितने कांड होते हैं। तो रात्रि में उन अशुभ अनिष्टकारक पाप संबद्ध कार्यों के होने से व्यक्ति के परिणाम क्रूर होते हैं। वे वर्गणाएँ भी वातावरण में होती हैं। उन वर्गणाओं के साथ जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसका मन नियम से दूषित हो जाता है। प्रातःकाल से ही व्यक्ति प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करता है, धर्म के मंगलाचरण करता है, गुरुओं की सेवा भक्ति करता है और वह अपने परिणामों को सही रखता है, जाप करता है, बड़े बड़े स्तोत्रों का पाठ करता है और दिन भर प्राय करके मंगल विवरणाएँ रहती हैं।